जन्म कुंडली का पहला घर रूपांतरित हो जाता है। बुझो तो 1 करोड़ जप कैसे होता है कि जैसे सोमवती अमावस्या है तो सोमवती अमावस्या को जप किया तो 10,000 गुना फल हो जाएगा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जप किया तो 1,00,000 गुना फल हो जाएगा। गुरु के नजीक बैठ के जप किया तो 1000 गुना फल हो जाएगा। तुमने तो कुल मिलाकर 6200 जप किए, लेकिन पर्व गुरु सानिध्य के प्रभाव से 1 महीने में 1 करोड़ हो जाए तो 1 करोड़ जप हो गया। तुमको कैसे पता चले? तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। 1 करोड़ जप होने से जन्म कुंडली का पहला घर आपका बदल जाएगा और सपने में गुरु के, देवता के, भगवान के दर्शन होने लगे तो मान लेना 1 करोड़ जप हमारा रिजर्व हो गया है। अगर दुगना जप होता है, अगर 2 करोड़ जप हो जाता है तो तुम जहां जाओगे तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे आती है। ऐसे तुम जहां जाओगे रोजी रोटी रहना करना, पैसे रुपए पैसों के लिए तुम्हें सर्टिफिकेट लेके भटकना नहीं पड़ेगा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। मंत्र की संख्या होने से ये सब होने लगता है। अगर 3 गुना जप हो जाए तो आपके द्वारा बड़े बड़े काम होने लगेंगे। अगर 4 गुना जप हो जाए तो शरीर पर, मन पर चोट करने वाली घटनाएं आपको चोट नहीं करेगी। जैसे शरीर पर चोट करने की घटना थी हेलीकॉप्टर की, चोट नहीं किया। अगर 7 करोड़ जप हो जाता है तभी भी मृत्यु को टालने वाली ऊर्जा आ जाती है। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो जिस देवता का जप करते, राम जी है, कृष्ण है, शिव है, वो प्रकट हो जाएंगे। जिसको गुरु मंत्र मिला है वो तो सर्टिफिकेट लेकर भटके नहीं, खाली अनुष्ठान पे अनुष्ठान करे, सब हो जाएगा। मैंने क्या अनुष्ठान 3री पढ़ा है, सर्टिफिकेट क्या लेके घूमेंगे? ऐसे ही बिजनेस में बरकत हो जाती थी। एक लड़की थी छोटी ठिंगनी से, मैं क्या करूं, मैं क्या अनुष्ठान करूं थी गोरखपुर की। उसने तो अनुष्ठान किया हरिद्वार में और उसके बाप को बरकत ऐसी पड़ी कि अभी 12-15 लाख रुपए का उस लड़की को मकान दिला दिया। हरिद्वार में रहा, शादी वादी की जरूरत नहीं। शादी में 10-20 लाख रुपया कब कमाते कब देते, ऐसे ही बरकत हो गई। समिति का अध्यक्ष भी बन गया। ऐसे कई लोग हैं। एक लड़की आई, बोले मैं पास हो गई बोर्ड की परीक्षा में, मुझे जॉब मिल रही है। मैं क्या नौकरानी बनेगी? बोले क्या करूं मैं, क्या अनुष्ठान कर। अभी वो रेखा दीदी होकर सत्संग कर रही है, आज गुड़गांव में उसका सत्संग है और बच्चियों की शिविर है। अभी थोड़ी देर में रजोगुरी आश्रम में बच्चियों को सत्संग सुनाने को पहुंचेगी। एक लड़की अपने पिता के खेत में अदरक निकालने जाती, मजदूर को देने पड़ते 18-20 रुपए, तो 18-20 कमाने के लिए वो लड़की जाती। ऐसी हालत थी। उसकी शादी हुई तो पति से कुछ ऐसा वैसा हो गया, वो ऐसे पागल जैसी पड़ी रहती। मैं क्या अनुष्ठान कर। अभी वो कृष्णा दीदियों के सत्संग कर रही, कई लोग उसको जानते। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, इधर उधर कई जगह पर उसका होता है सत्संग।
तो अब जो मंत्र दीक्षा वाले उनको बादाम दे दो, ऐसा चबाना कि पानी बन जाए जबान। बादाम 10 बादाम खाने की ताकत आती है। और आप लोग सब मिलकर दाएं नाक से श्वास लो, बाएं से श्वास लो, मन में ओम ओम जपो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, अंतर्यामी प्रभु का प्रीतिपूर्वक नाम जपो, बाएं से छोड़ो। अभी रुक जा बादाम, रुक जा थोड़ा, रुको। दोनों नाक से श्वास गहरा लो, लो लो लो। हम अंतर्यामी प्रभु का मंत्र जपेंगे, ओमकार मन में बोलो। उसकी छंद गायत्री है। उस ओमकार की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण स्वयं है और अंतर्यामी परमात्मा देव है। हम बुद्धि शक्ति, याद शक्ति और भगवान की प्रीति के लिए जप करेंगे। फिर से श्वास ले लो, साथ में करो, साथ में। ऐसे नहीं, जंगली राज मत करो, मेरे साथ करो। रुको, साथ में अकल से काम लो। फिर से गहरा श्वास लो। जितना गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खोलेंगे। सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करने वाला व्यक्ति प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल का धनी हो जाता है। गहरा श्वास लिया, सुबह भी करना रोज। जंगली मत बनो। एक बार करना था, 3 बार क्यों कर लिया? जंगली लोगों को बाहर निकाला जाएगा। शाबाश है। दो बार ऐसा करके फिर जो ध्यान भजन करोगे तो ध्यान भजन में आपका मन भी लगेगा और ये पंचम केंद्र विकसित होने से आपको संसार के सुख दुख की चोट ज्यादा नहीं लगेगी और आत्म साक्षात्कार करने में भी ये केंद्र मदद रखेगा। और इस केंद्र को विकसित करने वाला व्यक्ति अगर वहां ठहर कर कुछ सोच ले या कह दे तो वैसा होके रहेगा। इसी से वरदान और श्राप ब्रॉडकास्ट होते हैं। अपने साधकों की कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती और कई बार बोलते तो पूरा हो जाता है। ये इस केंद्र के विकास से उससे भी ज्यादा आगे का एक ये केंद्र है। इस केंद्र में गुरु का, भगवान का, ओंकार का ध्यान करने से गजब की बुद्धि शक्ति बढ़ती है। अब आप मूर्ति के सामने आंखों की पलकें न हिले, 1 मिनट गुरु मूर्ति के सामने, भगवत मूर्ति के सामने 1 मिनट के लिए पलकें न हिले तो अच्छा है, नहीं तो हिल जाए तो हिल जाए। एक टक देखेंगे और मन में जप करेंगे, ओम गुरु जी ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम। एक टक देखते जाए और मन में प्यार से जप करते जाए। प्रसन्नता आएगी, एकाग्रता और प्रसन्नता, ये विकास के 2 पंख ऊर्ध्वगामी कर देंगे जीवन को। ओम ओम गुरु जी ओम, प्रभु जी ओम, मन में आनंददाता ओम, सुखदाता ओम, ओम 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 ओम।
आनंद ओम, शांति ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, माधुर्य ओम, गुरु जी ओम, ओम 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 ओम। अब आंखों की पलकें हिले तो हिले, कोई बात नहीं, लेकिन होठ बंद कर दे, ऊपर के दांत और नीचे के दांत में थोड़ा फासला कर दे और जीभ बीच में खड़ी कर दे। जीभ न ऊपर जाए न नीचे जाए, बीच में ही खड़ी रहे। इससे एकाग्रता होने लगेगी और सारी तपस्याओं की कुंजी, सारे फलों का महाफल एकाग्रता है। इसी एकाग्रता के 60,000 वर्ष के अभ्यास से रावण ने सोने की लंका बना दी थी, हिरण्याकश्यप ने सोने का हिरणपुर बना दिया था, और इंद्र को बुलाकर नन्ना बना देता और पहलाज को देता, बोले खेलो, खिलौना है। वरुण को आज्ञा करता, प्रहलाद को पानी पिलाया कर। इतनी शक्तियां एकाग्रता में। जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं, और हृदय में ओम जप सको तो अच्छा है। 1 मिनट अगर जीभ ऐसा रखने का अभ्यास करते हो तो एकाग्रता में आप प्रवेश पा लिया। फिर चाहे विद्यार्थी जीवन होगा तो भी चमकेगा, साधक जीवन होगा, बिजनेस में, जहां भी होगे आप चमकोगे। वो पठानकोट का विनय शर्मा लड़का 25 लाख जीत के आ गया, 10 के 10 सवाल बिग बी के सही दे दिए। तानशु 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री वाले से कांटेक्ट किया, 5 साल का लड़का, 14 लाख तो मिल भी गए, 2 लाख और बाकी है। और कार चलाकर अपने भाई की जान बचा दी। एक लड़की है 100 गोल्ड मेडल, 300 गोल्ड मेडल पाए। लेकिन ये बहुत तुच्छ चीजें हैं, ईश्वर को पा सकते। अब तीसरा तरीका बताता हूं, अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को सिखाओ, वो बच्चे भी अच्छे बनेंगे। जब सीखो, सिखाओ या भजन करो तो कारपेट बिछाओ, गरम कपड़ा बिछाओ। ये जप करने से ऊर्जा बनेगी। अगर बिछात नहीं है, अर्थिंग वाली बरछात है, तो अर्थिंग धरती को मिलेगी, आपकी इस भजन की ओरा ऊर्जा नीचे चली जाएगी। इसलिए या तो प्लास्टिक बिछाओ या गरम कपड़ा बिछाओ, गरम कारपेट बिछाओ, ऐसे पे बैठे बच्चियां, और बेटे ये साधना करो, बहुत फायदा होगा, याद शक्ति बढ़ेगी और स्वभाव मधुर हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, डाल दी। लंबा श्वास खींचो, श्वास रोको, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा मन में सोचो। और ओमकार, ओम मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है, उसकी छंद गायत्री है, भगवान नारायण ऋषि है। हम कंठ से जपेंगे याद शक्ति बढ़ाने के लिए और भगवान का आनंद जगाने के लिए। दूसरी बार गहरा श्वास, तीसरी बार हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी।
चौथी बार पांचवी बार ये ओमकार अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। जैसे माँ बाप से प्रीति से मस्ती करते बच्चे, माँ बाप को खुशी होती है, ऐसे ही अंतर्यामी प्रभु से प्रसन्नता हंसी आएगी, अच्छा लग रहा है। छठी बार सातवीं बार फदिया थोड़ू सत बनावी राखो। आठवीं बार आनंद आ रहा है, प्रसन्नता। नौवीं बार प्रसन्नता बढ़ रही है। 10 बस गहरा श्वास, जितना गहरा लोगे उतना फेफड़ों की बंद छिद्रों की शक्ति विकसित होगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। गहरा श्वास और गहरा, और ये आखिरी है 10 बस। खूब प्यार से हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी, भगवान खुश हो रहे हैं। अपनी जीवनी शक्ति सुबह 3 से 5 के बीच फेफड़ों में होती है। 3 से 5 के बीच प्राणायाम करने वाला निरोग और प्राण बल वाला रहेगा। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय कसरत कर ले, घूम ले, पानी पी के, और शौच और स्नान का काम निपटा ले, पेट की तकलीफें नहीं होगी, है तो भाग जाएगी। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। कुछ पेय पी ले, जो भी पीता है, चाय कॉफी से बचे तो अच्छा है। आंवले का रस 10-15 ग्राम आंवले का रस, उतना ही मिश्री, उतना ही पानी, उतना ही घी पी ले तो है बूढ़ा भी जवान होने लगे। आंवले का रस आश्रम में मिलता है। एक बोतल कोई आंवले का रस लेता है तो 30 रुपए की, 70 रुपए की तो बोतल है, 30 रुपए की वो बोतल होम्योपैथी तुलसी की निःशुल्क मिलेगी, अथवा नेत्र बिंदु। आंवले का रस बहुत फायदा करता है। सिर में भी आंवले का रस लगा दिया तो बालों की जड़ें मजबूत होती है, और रोज पिए तो बूढ़ा भी जवान हो जाए, नई कोशिकाएं बनती है। इस मंत्र का जप करने से जैसे 4 गुना मंत्र हो गया, तो जन्म कुंडली का 4था घर रूपांतरित हो जाता है। बोझो, जन्म कुंडली का 4था घर रूपांतरित होना, ये अपने आप में माना रखता है। बोझो, जन्म कुंडली का 4था घर रूपांतरित होता है, उसको सुख स्थान बोलते हैं। वो रूपांतरित होता है तो शरीर और मन के आघात झेलने की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर 5वां जन्म कुंडली का घर विकसित होता है तो अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो, अविद्यवान
अविद्वान को भी आप विद्वान बना सकते हो। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था सुरेश, 8वीं पढ़ के भूल गया था, देखो विद्वानों के सत्संग कर रहा है। अगर 6 गुना जप हो जाता है तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई दुश्मनी करे, आपका कुप्रचार करे, कुछ करे, आरोप लगावे, सारे आरोप निरस्त, और बदले में किसी को कुछ कुदरत की मुसीबतें झेलनी पड़ी। तुकाराम महाराज को सताने वालों को भी मुसीबतें मिली, नानक जी को सताने वालों को भी मुसीबत मिली, कबीर जी को सताने वालों को भी मुसीबत मिली। आश्रम पर आरोप लगाने वाले एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन कईयों को क्या क्या मुसीबत मिली। कोई तो अभी तक जेल में है, झूठे आरोप लगाने वाले। हमने कुछ नहीं किया, वो अपने ही कर्मों से और धंधों में पकड़े गए। अगर 7 गुना जप होता है तो आप जन्म कुंडली का 7वां घर स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं होता हो तो आपके आशीर्वाद से उनका हो जाए। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। अकाल मृत्यु नहीं होगी, हेलीकॉप्टर गिरे चूर चूर हो जाए, पब्लिक के बीच गिरे, न पब्लिक को लगे न आपको लगे, पर खच्चे उड़ जाए, ऊर्जा पुर्जा अंदर टूट जाए, चोट नहीं लगाए। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो धर्म स्थान जन्म कुंडली का 9वां घर वो रूपांतरित हो जाता है। तो जिस देव का जप करते हो, चाहे महादेव हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे गणपति हो, चाहे राम जी हो, प्रकट हो जाएंगे। अथवा तो सारे देव जिसे देव है उस आत्मदेव का साक्षात्कार करना चाहो तो उससे भी वो मंत्र होगा खाली ओमकार का, तो साक्षात्कार भी होगा। अगर 10 करोड़ जप हो जाता है तो आपका कर्म स्थान शुद्ध हो जाता है, दुष्कर्म नाश हो जाएंगे। आपकी उस उपस्थिति से माहौल सत्कर्ममय बन जाएगा। हो गया ना सत्कर्ममय माहौल। है कोई शोरगुल नहीं तो कितने सिपाही हो, कितने बंदूकधारी हो, कितने टीयर गैस वाले हो, तभी भी लाखों आदमियों को चुपचाप नहीं बिठा सकते। ये मंत्र शक्ति के प्रभाव से लाखों लोग शांतिमय, आनंदमय, कल्याणमय जीवन में प्रवेश पा लेते। अगर 11 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का 11वां घर है आय स्थान, धन आपका शुद्ध हो जाएगा। घर भूमि जहां आप रहोगे वो शुद्ध हो जाएंगे, तीर्थत्व आ जाएगा। अगर 12 गुना जप हो जाता है तो आप व्यय स्थान शुद्ध हो जाएगा, अनीतिमय व्यय बंद हो जाएगा, रजो तमो गुण पूर्ण शांत हो जाएगा। स्वप्न या प्रत्यक्ष में गुरु कृपा से कृत्य जो कुछ करना है कर लिया, आपकी उपस्थिति से विघ्न टल जाएंगे। मंत्र में कितनी शक्ति है। जो गुरु मंत्र मिला है आप जपोगे तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो आपके कारण दूसरों को भी एक्सीडेंट में रक्षा हो जाएगी, आपके कारण दूसरों को भी लाभ होगा। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां सोपान है मंत्र जाप। होठों में जपो, अब कंठ में जपो। अब हृदय में जपो। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति अग्नाशय में होती है। उस समय क्या हुआ भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। डायबिटीज वाले, पाचन कमजोर वाले बच्चे 11 बजे तक भोजन कर ले, बहुत अच्छे बनेंगे। जो 1 से 3 के बीच भोजन करता है वो मुसीबत ले आता है, पाचन बिगड़ जाएगा। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। 11 बजे तक का जो खा लिया उसके रस को सारे शरीर में भेजती है। उस समय जो भोजन करते कच्चा रस जाता है, बीमारियां बनती है। और रात को
5 से 7 शाम को भोजन कर ले, निरोग रहेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में रहती है। ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें अथवा पेपर की तैयारी 7 से 9। 9 से 11 नींद करे तो थकान मिट जाए। रात को हम 10 बजे सो गए थे, 2:30 बजे उठ गए। 9 से 11 नींद बहुत फायदा करती, और 11 से 1 की नींद भी नई कोशिकाएं बनाती है। और 1 से 3 की नींद तो लीवर को चंगा रखती है। जो 1 से 3 के बीच अथवा 11 से 3 के बीच जगते हैं, उनकी प्रतिक्रिया वाली शक्ति मारी जाती है। देखो, ट्रक ड्राइवर अपना फ्लैट नहीं, अपना कोठी नहीं, अपनी कार नहीं, मेहनत तुम्हारे से हमारे से ज्यादा करते हैं ट्रक ड्राइवर, लेकिन जीवनी शक्ति हरास हो जाती है, दब्बू रह जाते हैं। पति पत्नी के व्यवहार के लिए भी 1 से 3 का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर 1 से 3 के बीच ज्यादा समय जगते हैं, 1 दिन 2 दिन जिंदगी में जगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा समय जगा तो उनकी अनिद्रा की बीमारी लगेगी। अभी नहीं तो 2 साल 5 साल के बाद। अनिद्रा, आंखों की ज्योति कमजोर, प्रतिक्रिया कमजोर, मन की बुद्धि की, पाचन तंत्र कमजोर। और जो 42 साल के हो जाते हैं तो उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है। फिर राजमा, उड़द ये नहीं खाना चाहिए, दालें नहीं खाना चाहिए, कम कर ले एकदम। और जो इडली खाते हैं और इडली दाल खाने को तो मजा आता है, लेकिन चावल में से कोई भी वैरायटी नुकसान करेगी। किसी से दुश्मनी हो, उसका पेट खराब करना हो तो उसको इडली खिला दो, पेट खराब हो जाएगा। 2-5 दिन खिलाओ, बस तौबा हो जाएगी। अथवा किसी को जल्दी तबाह करना हो तो उसको शराब अथवा संत की निंदा की तरफ लगा दो, जल्दी तबाह हो जाएगा। और जल्दी शादाबाद करना हो तो उसको सत्संग में ले जाओ, संत के दर्शन कराओ, शादाबाद हो जाएगा। देखो कैसा भगवान की लीला। सुबह 8 से 7:30 से 10 का प्रोग्राम था, अभी 11:15 बज रहे हैं। कल मैंने बोला था कसर निकालेंगे, तो आज कसर निकली कि नहीं निकली? वहां बरसात हुई तो यहाँ तो सुविधा हो गई, बरसात भी बंद। अच्छा लगता है ना? अब जो 7:30 बजे के आए हैं, भूख लगी है, मंत्र दीक्षा के लिए आए तो खिसक जाओ, जाना है तो जा सकते हैं, बैठना है तो थोड़ा ध्यान और थोड़ा सत्संग चलेगा। घुसपैठ मत करो, पाप लगता है। घुसपैठ करने से पाप लगता है। अकल है तो घुसपैठ बंद करो। थोड़ी भी अकल है तो घुसपैठ ना करो। पाप लगता है घुसपैठ करने से। ओम नारायण हरि, हरि ओम हरि। घर बैठे लोगों को सत्संग मिले, वो ऋषि दर्शन DVD घर बैठे पहुंचती है। जैसे ऋषि प्रसाद पहुंचता है, ऐसे ये DVD पहुंचती है। DVD देखो जरा, 20 साल पुराना बापू का रूप रंग चेहरा, 25 साल पुराना, 40 साल पुराना, और अभी नया, सब दिखता है। चालू करो ऋषि दर्शन, भोजूलोक ऋषि दर्शन। ध्यान, भजन, मानवीय संवेदना है, सद्भाव अच्छी तरह से विकसित होते हैं। 11 से 1 और 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है।
1 से 3 के बीच जो भोजन करता है तौबा हो जाती। कल हमने किया था तो रात शाम को तो नहीं खाया, लेकिन उसकी तौबा सुबह तक रही। और चावल से बनी हुई चीज तो तौबा ही करा देती है। और 1 से 3 के बीच खाया तो भी तौबा, दोनों विपरीत हो गया। चावल से जो इडली बनती है या और कुछ, चावल खाओ तो ठीक है, लेकिन चावल से वैरायटी बनाई गड़बड़। दूध दही ठीक है, लेकिन पनीर गड़बड़, रसगुल्ला और मावा गड़बड़। 1 से 3 के बीच भोजन नहीं करना चाहिए। 9 से 11 तक कर ले, 12 तक कर ले तो कर ले अभी, लेकिन 11 से 1 तक हृदय विकसित होता है। ओम शांति। अब होठ में जपो ओम ओम परमात्मने नमः, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, राम राम हरि कृष्ण गोविंद। भगवान का जो भी प्रिय नाम लगे हृदय को विकसित करेगा। भगवान तुम कब मिलो, कैसे मिलोगे मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप नया करोगे तो आसान हो जाएगा। हृदय विकास के लिए गुरु से बातें करो, भगवान से बातें करो, नारायण स्तुति पढ़ो, भगवान के ज्ञान बढ़ेगा। भगवान कैसे हैं उसका पता चलेगा। नारायण स्तुति पुस्तक में भगवान कैसे हैं उसका वर्णन है, वो पढ़ा करो और ध्यान में बैठा करो। ओम शांति। आनंद आएगा, हृदय कमल खिलेगा। ओम 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 ओम। आनंद है, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम दाता जी, हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम। अब होठ बंद, हृदय से या तो कंठ से जप और प्रीति। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। चल रहा है लेकिन होठ नहीं चलेंगे, कंठ नहीं चलेगा, भगवत भाव चल रहा है। आप भी चलाते जाओ, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्धि का समय है। शुद्ध हृदय में खुशी जगेगी, निर्भयता आएगी। प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 हरि ओम। कोई मर जाए तो भी कीर्तन करके उसके पुण्य में अर्पण करो, रोना धोना काहे को। ओम हरि ओम प्यारे ओम शिव ओम गुरु ओम हरि ओम ओम ओम
तुम चुप रहो, साज बजता है, अंदर ही चलने दो, बाहर से चुप, भीतर से तदाकार। आनंद है। प्रसन्नता है, हृदय विकसित हो रहा है। राम राम मेरे राम, शिव मेरे शिव, गुरु गुरु प्यारे गुरु, हरि 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 ओम, ओम ओम प्रभु ओम, ओम। डूबते जाओ भगवत रस में। ओम 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 दाता ओम, ओम ओम सुखद ओम, ओम ओम शांति ओम, ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम अंतरात्मा ओम, ओम ओम। रग रग पावन हो रही है, शांति खुशी प्रसन्नता और हृदय का विकास। मधुमय अवस्था, सुखद अवस्था। आनंद है, खुशखबरी है। आज का इतवार सुहावना है चंडीगढ़ में। प्यारे ओम रामा ओम, ओम ओम आत्मा ओम, सब कुछ ओम 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 सुदेव ओम। कोई किसी को छुओ नहीं, कोई किसी को नहीं छुएगा। हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी, हास्य उभरेगा। ध्यान लगेगा, हृदय मानवीय संवेदनाओं से रसमय हो रहा है। ओम ओम दाता ओम, ओम ओम प्रभु ओम, ओम ओम प्यारे ओम, ओम ओम मेरे ओम, आनंद ओम, मस्ती ओम, हस्ती ओम। इधर उधर देखो मत बंदर जैसा, भगवान में डूबो, शोर नहीं करना। कोई शोर करेगा तो उसको बाहर ले जाएंगे। शोर नहीं करना, प्रेम में डूबो। मंगल घड़ियां, मंगलमय वातावरण है।
रूपा आनंद रूपा कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में आनंद ओम माधुर्य ओम मालिक ओम मालिक ओम शक्ति ओम 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 आरोग्यता ओम 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 हिम्मत ओम साहस ओम 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 बुद्धि का विकास ओम 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 पराक्रम ओम 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 दृढ़ निश्चय ओम 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 ईश्वरीय आनंद हास्य ओम ओम आश्रम की साध्वी रेखा का गुड़गांव में सत्संग चल रहा है। हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। गुड़गांव वालों को बधाई हो, शाबाश हो। लेकिन थोड़ी देर में रेखा वहां से विदाई होकर रजोगुरी आश्रम में कन्याओं की शिविर चल रही है, वहां पहुंचेगी। और ये ऋतु परिवर्तन की सीजन है, वायु प्रकोप होने के दिन आए हैं। इन दिनों में वायु से टक्कर लेने वाली चीजों का उपयोग करना चाहिए और रात देर तक नहीं जगना चाहिए और सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करना चाहिए और श्वास रोक कर जप करना चाहिए। प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल विकसित होता है। और जो 12 से 3 के बीच खाना खाते हैं उनकी अपेक्षा 9 से 11 के बीच भोजन करने वाले ज्यादा स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घजीवी रहेंगे। जो रात को 3 बजे 1 से 3 के बीच जगते हैं
उनकी प्रतिक्रिया शक्ति दब्बू हो जाती है। ट्रक ड्राइवर 1 से 3 के बीच जगते हैं या 11 से 3 के बीच जगते हैं तो उनका बुढ़ापा भी जल्दी आता है। 10 के बाद जितना भी देर तक जगेंगे उतना याद शक्ति, प्रतिक्रिया शक्ति दब्बू हो जाएगी। ट्रक ड्राइवरों के पास कोई बड़ा फ्लैट नहीं मिलेगा, बड़ी कोठी नहीं होगी, कार नहीं होगी। मेहनत तो तुम्हारे हमारे से भी ज्यादा करते हैं, लेकिन रात्रि जागरण के कारण ऐसे ही कॉल सेंटर में जो बेचारे जाते हैं अभी पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय के बाद उनके बुढ़ापे में और उनकी संतति में रात्रि जागरण का घाटा प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इसलिए रात्रि जागरण स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। और 1 से 3 का जागरण तो लीवर को कमजोर करता है, नेत्र ज्योति कमजोर करता है, मन बुद्धि की प्रतिक्रिया कमजोर करता है। फिर लाचार मोहताज व्यक्ति होकर घसीटे जाते हैं बेचारे पढ़े लिखे लोग भी। गेट समझौता के बाद नौकरियां तो खुली हिंदुस्तान में, लेकिन युवक युवतियों के साथ अत्याचार होने लगा। रात्रि की जॉब, वो लोग तो बेटे रात्रि को सोए दिन को जगे, और हमारे बेचारे युवक युवतियां दिन को पड़े रहे रात्रि को जगे। कॉल सेंटर बड़ा नुकसान करता है यौवन धन का। 9 से 11 की नींद थकान मिटाने में 1 नंबर है। 11 से 1 की नींद नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और 1 से 3 की नींद लीवर को, नेत्र ज्योति को, दिमाग को, बुद्धि को बल देती है। जो उस समय जगता है उनकी प्रतिक्रिया शक्ति दब्बू हो जाती है। उसका नमूना है ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर हाथों से, पैरों से, दिमाग से, आंखों से सतत ड्यूटी करते हैं, फिर भी वो 2-4 सिपाहियों के द्वारा लताड़े जाते हैं। आरटीओ का टैक्स तो मालिक भरता है ट्रक का, लेकिन टोल टैक्स ट्रक ड्राइवर भरते हैं। कहीं भी पुलिस वालों को मौज आ गई, 2-4 पुलिस वाले ऑफिशियली अनऑफिशियली वर्दी पहनकर खड़े हो गए। डजनों ट्रक ड्राइवरों को पहले तो रोकेंगे, खोटी करेंगे, बाद में उनको लताड़ेंगे और जितना नोचना हो नोच लेंगे, फिर मेहरबानी का हाथ मार के रवाना कर देंगे। आज तक ट्रक ड्राइवरों की कोई सुनवाई संगठन नहीं, क्योंकि रात को जगते हैं। सह लो सह लो सह लो, जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना दूना पाप। ऐसे ही कॉल सेंटर में कुछ मन चले मैनेजर बहू बेटियों से गलत संबंध चाहते थे। मेरे तक बात पहुंची और मैंने प्रतिक्रिया शुरू की। चाहे कोई विदेशी कंपनी हो, चाहे स्वदेशी कंपनी हो, कोई भी मैनेजर बहू बेटियां जो बेचारी मोहताजी के कारण कॉल सेंटर में ड्यूटी करती है, जबरन उन्हें शराब पिलाना, सिगरेट फूंकवाना, और नई कंपनी में जुड़े नहीं तो उसको बॉस सिगरेट, जला हुआ सिगरेट स्पर्श करे और दूसरी लड़कियों के सामने उसको गिरी हुई नजर से दिखावे। ये बात मेरे पास आई और मैंने दिल्ली में 2-4 सत्संगों में जरा आवाज उठाई नारियों के सम्मान के विषय में। उसके बाद ये फरियादें कम आने लगी। तो अपनी रात्रि का जागरण से भी लाचार मोहताज जीवों की नाई चलना पड़ता है। तो 1 से 3 तो पति पत्नी के व्यवहार में भी जगना हानिकारक है। 1 से 3 की नींद तो बहुत कीमती है। लीवर बहुत सार अंग है। अगर 1 से 3 के बीच जगते तो उनको अनिद्रा का रोग लग पड़ेगा। बुढ़ापे में नेत्र ज्योति कमजोर होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी। तुलसी का रस और नींबू हफ्ते में 1 बार लिया करो ताकि प्रतिक्रिया बनी रहे जीवन की। कभी कभी कुंवार पाठे का रस लिया करो। जिनको दम्मे की बीमारी हो, दम्मा अंग्रेजी दवाओं से नहीं मिटता है, लेकिन आश्रम की बूटी से दमा मिट जाता है एक आध महीने में। वो हमारे हकीम तबीब देते हैं।
डायबिटीज मिटाना है तो करेला आधा किलो टुकड़े टुकड़े कर दो, पैरों तले खाली पेट 1 घंटा कुछ लो। 7 दिन में डायबिटीज मिटता है, मुंह कड़वा होने लगे तो शुभ समाचार। 10 दिन तक कुछ लोगे तो डायबिटीज दोबारा जल्दी आएगी नहीं। उन दिनों में 10, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम तक मेथी दाने पिसे हुए रात को भिगा दे और सुबह ले ले। भोजन में, सब्जी में, रोटी में, ऐसे ही। और मोटापा नियंत्रित करना हो तो होम्योपैथी तुलसी 2-2 गोली चूसने से मोटापा नियंत्रित हो जाता है। और दुबला व्यक्ति भी चूसेगा तो उसका दुबलापन दूर होकर अनुपातित वजन बन जाएगा। जोड़ों का दर्द है तो शूलनाशक औषधि 10 ग्राम रात को भिगा दे 400 ग्राम पानी में, उबाल के सुबह 200 हो जाए, जोड़ों का दर्द 15-20 दिन में भाग जाएगा। ये आश्रम के लोग में क्या कितने 10, 12, 15 तो 45 साल से आश्रम चल रहा है और 15 गद्दार मिले तो संख्या कितनी कम है। चुप हो गए 15 लोग 45 साल में 15 लोग गद्दार निकले लाखों करोड़ों में तो संख्या कितनी कम है। चुप हो गए। बापूजी आप गाय पालते हो क्या? हाँ। कितनी? बोले मैं बहुत सारे। लिखो आसाराम बापू मैं असंख्य गाय पालता हूँ। मैं क्या असंख्य नहीं है, 5000 है। तो बोले असंख्य हो गई ना बापू। मैं क्या नहीं, संख्या है, लाख की भी संख्या है। जहाँ संख्या की दाल न गले वो असंख्य है। झूठ काय को लिखवाना। बोले बापूजी यहाँ कोई झूठ बोलता ही नहीं। मैं क्या इससे बड़ा झूठ होता भी नहीं तुरंत जवाब। वो सोच नहीं सकते कि तीसरी पड़े हुए सारे जजों को, वकीलों को और विरोधियों को अपने सच्चाई के बल से अपना बना लेंगे। बहुत आदर करते थे, बहुत। आखिरी गवाही मेरी थी। कैसे घटना हुई, क्या हुई, मैं तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे पास समाचार आया, अब मैंने ऐसा ऐसा मार्गदर्शन दिया। तो बोले बापूजी आपके आश्रम में ऐसा हो जाए। मैं क्या, देश में 90,000 छोरे गायब हो जाते हैं, उसमें से 30,000 मिलते हैं, 60,000 बच्चों का पता ही नहीं। तो प्रधानमंत्री मुख्य हुआ, फिर भी चलाना पड़ता है, नीचे के विभागों से ही जानकारी मिलती है। अब 90,000 बच्चे गायब हो जाते हैं साल में, उसमें से 30,000 मिल जाते हैं, 60,000 बच्चे अभी लापता। कहाँ गए, कौन बेच दिया, कहाँ गए पता नहीं। तो इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, यहाँ तो पता भी है। और 8 से 9 के बीच भोजन होता है, 2 बच्चे नहीं दिखे तो 9-20 को तो उनके माँ बाप को बुलाकर आश्रमवासी 21 लगे बच्चों को खोजने में। अब मैं उनको कैसे कहूं कि तुम लापरवाह हो। तो आपको खबर कब दिया? उसी समय में क्या, नहीं दूसरे दिन दिया। तो आपने उनको डांटा नहीं? मैं क्या, मैंने उनको टोका कि कल रात की घटना अभी क्यों बता रहे, उस समय बताते। बोले उस समय उनके माँ बाप को लाए, उनके साथ गए और पुलिस में FIR कराई। तो उन्होंने बोला अभी रुको, सुबह कहीं रिश्तेदार से मिल जाए तो ठीक है, सुबह आना। तो उन्होंने सुबह बुलाया तो उस समय आपसे बात हुई, तो वो भी ठीक है। तब आप कहाँ थे? मैं क्या, उस समय में नागपुर में था। तो बोले बच्चों के ऐसा वैसा हुआ, तब आप कहाँ थे? मैं क्या, मैं दिल्ली में था। फिर आपने क्या कहा? मैं क्या, उनकी सदगति की विधि बताई। अच्छा, तो क्या कहा? वैसे में बापूजी आप भूत पालते? मेरे को बहुत हंसी आई। मैं काय को भूत पालूंगा? एक बार मैंने भूत देखा था, ऐसा ऐसा। तो किसी ने बोला बापू भूत पालते और सभी आश्रम में एक एक भूत रखते, ऐसा गवाहों ने बकवास किया था। इसीलिए भूत पकड़ के लोगों को ले आते बापू के पास। क्या क्या बकते रहे लोग। ऐसा नहीं, ऐसा है। बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया।
यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा झूठ भी तो नहीं हो सकता है। सब लोग बड़े बड़े झूठ क्या वकील सिखाते, असील को झूठ बोलने को, ऐसा बोलना ऐसा बोलना। अगर असील सच्चाई भी बोले तो वकील तुरंत खड़ा हो जाएगा, सर इनका कहने का मतलब ये नहीं, ये है। ये जज है, पूछो ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, वकीलात में, जज में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप ईश्वर से सुख दुख में सम रह के ईश्वर से एकता कराने वाले गुरु के चरण पकड़ लो, वो एक झलक पालो, फिर देखो आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी। सारे सर्टिफिकेट वाले बोले बापूजी आपका क्वालिफिकेशन पढ़ाई, आप एमए किया है, पीएचडी किया? मैं क्या, नहीं, हम तो 3 पढ़े हैं। हम यहाँ आपको बताता हूँ, मैं एमए का परीक्षा देने गया था, सीधा 3 से सीधा एमए आचार्य की परीक्षा देने। तो वहां क्लास भी लगी। अब जब वो आचार्य पढ़ाते थे और व्याख्या हमसे सुनते थे, तो मैं गीता की, उसमें आचार्य की परीक्षा में प्रस्थान त्रय होता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। और अलग अलग आचार्यों ने गीता की क्या टीका की, क्या व्याख्या की, इस श्लोक का अर्थ क्या क्या हो सकता है, इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या क्या क्या हो सकती। तो मैंने की, तो वो बोले आप पहले पीएचडी अपने एमए ये आचार्य की परीक्षा पहले दी हुई है क्या? मैं कहा मैं तो पहली बार आया हूँ। उसको नहीं बोला था मैं तीसरी पढ़ा हूँ। फिर मिल गए संत, उन्होंने पहचान लिया, बोले आपको भी सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं क्या, कानपुर में सम्मेलन हुआ था तो फलाने वेदांताचार्य प्रवचन आपको अमृतपान कराएंगे, फलाने न्यायाचार्य, फलाने दर्शनाचार्य, और मेरे से पूछते हैं आपकी डिग्री क्या? तो मैं बोलता हूँ भाई लीलाशाह बापू ने भेजा है। बोले लीलाशाह बापू का कृपा पात्र आशाराम जी आपको सुनाएंगे। तो मैं क्या, कुछ टाइटल हो तो जरा अच्छा लगता है। बोले आपको भी टाइटल की जरूरत है? मैं क्या, जरूरत तो नहीं है। तो हंसते थे हम। तो ऐसे 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीते। वो साधु भी जमाने का कुछ MBBS था, जो भी था, ऋषिकेश में शिवानंद डिवाइन लाइफ वालों का आश्रम है, उससे सटी हुई थी दर्शन महाविद्यालय, उसमें एडमिट हो गया था। वो उसमें भर्ती हो गया था, एडमिट नहीं भर्ती हो गया। वो आचार्य पढ़ाते थे, शिवानंद डिवाइन लाइफ का भी कोई आचार्य पढ़ता था, मैं भी उनके साथ पढ़ता था। तो उनकी व्याख्या होती थी, मैं गीता की व्याख्या बढ़िया कर लेता था। ये वो तो मेरा तो बचपन में घर से अभ्यास। तो बोले आपका पहले आचार्य की परीक्षा दी हुई है क्या? फिर शाम को गंगा किनारे गया तो साधु ने कहा अभी तक पढ़ रहे हो? मैं क्या, पूरा हो गया आज, नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। नहीं तो तीसरी से सीधा आचार्य इक्वल MA। अभी मेरे शिष्य हैं MA, वो BA, B.Ed, MA और आचार्य में अपना PhD फलाना किया, फिर मैंने डिलीट किया। इस समय बापूजी आपकी कृपा से मैं 5 देशों में सबसे ज्यादा विद्वान डिग्रियों वाला मेरा ही नाम आया है। वो रूप नारायण मेरठ का मेरा शिष्य है। हम 3 पढ़े हैं और 5 देशों में सारी डिग्रियों, बड़ी बड़ी डिग्रियों का धनी। उसके कई PhD शिष्य हैं, MA M.Ed शिष्य हैं, BA B.Ed, कई उसके वाइस चांसलर चेले हैं। वो मेरा चेला लगता है। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जानने ना जग को खबर कब होगी। चंदा भी देखा तारे भी देखे, जब से हमने तुमको देखा हमने फूली सरसों आए है जोगी। ये क्या जादू है तुम्हारे? अरे जादू यही है, परमात्मा को पाने का इरादा पक्का करो, सद्गुण आ जाएंगे। फिर पुण्य पाप सुख दुख सब स्वप्न, परमात्मा अपना। कठिन नहीं है,
केवल परमात्मा को पाने की तड़फ और परमात्मा को पाए हुए महापुरुष की कृपा, बास हो गया। इसमें 10 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए नहीं। परीक्षित राजा को 1 हफ्ते में हो गया, मेरे को 40 दिन में हो गया, किसी को 7 साल में हो जाता है, किसी को 12 साल में। मैं तो कहूँ 1200 साल में भी हो जाए तो भी साक्षात्कार सस्ता है। लगन लगी हो और पूरा समर्थ गुरु हो, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण गान। ये देवी, ये देवता, ये भगवान सब ठीक है, लेकिन सबका आत्मा बनकर बैठा है, जो अभी हमारा साथ छोड़ नहीं सकता, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता। लाखों शरीर मर जाते फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही तो आत्मदेव है। उसी को मैं रूप में स्वीकार करना है, जानना है बस। भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को बनाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, जो जैसा है उसको समझ लेना है, बस मौज हो गई। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, जिसके घर में बाप दादों का पारस पत्थर की दृष्टि से चटनी बनाने के काम आता हो, बाप दादे परदादों का पारस, और वो लोग पत्थर मानकर उस पारस से चटनी रगड़ते हो, वो आदमी पारस खोजने जाए तो उसको मिलेगा? मिलेगा? अरे कुछ तो हिलो डुलो। क्यों? घर में उसको तो पहचानता नहीं, तो बाहर वाला कैसे पहचानेगा? ऐसे ही घर में उसको तो जानते नहीं, फिर मंदिरों में इधर उधर तीर्थों में जा जाके थक के बेचारे बोले हम तो योग्य नहीं है। अरे तुम योग्य नहीं तो मनुष्य जन्म कैसे मिलता? मनुष्य जन्म का ही यह है, किसी गडरियों को थोड़ी प्रिंसिपल बनाते, किसी अनपढ़ को थोड़ी जज बनाएंगे, ऐसे ही अयोग्य को थोड़ी मनुष्य बनाते। मुक्ति की योग्यता है तभी तो मनुष्य जन्म मिला है। अब उसको खो दो तो तुम्हारी मर्जी।